हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आज हम देखेंगे ऊर्जा स्तर आरेख या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो किस तरह बनता है और इसमें जो आणविक विन्यास होता है वो किस तरह होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलेगा और यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक नेचर है या चुंबकीय प्रकृति है वो क्या होगी, वो हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। और इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको हम किस तरह बनाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एंटी मॉलिक्यूल। कहने मतलब ये है N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन अणु। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नाइट्रोजन जो है या नाइट्रोजन अणु है उसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन, जो कि 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे N2 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले N2 अणु, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः N2 अणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो N2 अणु का विन्यास है वो कुछ इस तरह होता है। तो N2 अणु का जो विन्यास है इस तरह होगा, ये देखते हैं यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर N2 अणु का विन्यास है। क्या है, के हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कोष होता है विन्यास उसके लिए हमने यहाँ पर के लिया। इसके बाद दिया है सिग्मा 2s2 कामा सिग्मा स्टार 2s2, फिर आया π2px2 π2p/2 और सिग्मा 2pz2। तो इसका ये तो हो गया अणुकक्षक विन्यास। अब ये अणुकक्षक विन्यास है तो सबसे पहले जो N है हमारा, कहने वाले ये है जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पर, कहने वाले ये है 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कैसे हम लिखते हैं इसका 1s2 2s2 2p3। तो कहने वाले ये है कि ये इसका नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह जो दूसरा नाइट्रोजन होता है उसका भी 1s2 2s2 और 2p3। इस तरह दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब जब इनके इसमें भी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 3 7, इसी तरह इसके भी, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाते हैं। तो जब हम इनके सबसे पहले यहाँ पर इनका बनेगा क्या कि जब 1s के 2 इलेक्ट्रॉन और इस 1s के 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मतलब शेयरिंग करेंगे तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। वो हम अभी फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा N2
अणु है उसका जो N2 अणु का जो विन्यास है वो इस तरह होगा। अब हम इसी अणु विन्यास के आधार पर हम निकालते हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे? बंधन कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 NB माइनस NA। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है NB माइनस NA/2। तो जो क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे उनको लिखेंगे। यहाँ पर जितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे और अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, 2 4 6 8। तो 8 हो गए यहाँ पर। अब एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 हो गए, अपॉन 2 किया तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर वो कितना आया, 3। तो कहने वाला ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें उसके प्रत्येक ऑर्बिटल जो है वो पूरे भरे हुए हैं। कहने वाला ये है यहाँ पर चाहे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग, प्रत्येक पूरा फिल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अर्थात N2 अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। कहने वाला ये है कि युग्मित मीन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो प्रत्येक में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो सभी कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो जिसके कारण ये जो N2 अणु है वो कैसा होगा, आपका डायमैग्नेटिक होता है या प्रतिचुंबकीय होता है। अब हम देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें ऊर्जा क्या होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। नीचे से कहने मतलब ये है 1s से लेकर 2p। कहने मतलब ये है अगर हम कहें 1s 2s और 2p तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होगी। हम इस फिगर के माध्यम से यही जानेंगे कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होगी और किस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते हैं। तो हम अभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि ये जो फिगर है वो हमने लिया हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये है ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कहने वाला ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ये है किसके, नाइट्रोजन परमाणु जो है उसका विन्यास जैसे कि अभी हमने किया था। यहां पर जैसे कि जो नाइट्रोजन है 7 होता है तो उसका विन्यास 2 2s2 और 2p3 होता है। तो इसी तरह यहां पर ये देखिए कि विन्यास ऑर्बिटल के बाद 2s और 2s के बाद 2p। तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरह एक साइड में चलते हैं, दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो इस साइड में चलते हैं। तो अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम यहां पर लाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस विन्यास से यहां पर आता है, तो ये जो सिग्मा विन्यास बनता है इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, और ये जो बनेगा वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटी बॉन्डिंग में और यहाँ से बनस से भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, सिग्मा स्टार बनस में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक सिग्मा बनस में, तो ये हो गया सिग्मा बनस 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सेम टू सेम इसी तरह 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 2s का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आकर ये सिग्मा 2s का निर्माण करता है। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 2s से ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में, और इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, जिससे कि सिग्मा स्टार 2s भी फिल हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2p ऑर्बिटल, जो कि नाइट्रोजन के एटम के ऑर्बिटल हैं, क्योंकि यहाँ पर px, py और pz होता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी px, py, pz होता है। तो यहाँ पर जो px और py है, वो यहाँ पर एक px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस px से एक इलेक्ट्रॉन आकर ये पाई 2px में फिर हो जाते हैं। उसी तरह 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2py में एक इलेक्ट्रॉन आकर ये यहाँ पर पाई 2py में पूरा फिल हो जाता है। और जो 2pz है यहाँ पर, और ये वो आकर सिग्मा 2pz में यहाँ पर फिल हो जाते हैं। अब कोई भी यहाँ पर ऐसा भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा सके। तो हमने देखा कि जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या बढ़ रही है, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी यहाँ पर, सिग्मा बनस की, और सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो सिग्मा स्टार 2pz की होगी। और कहने का मतलब ये है यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा स्टार 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हुआ है, तो हम कहां तक लेंगे कि सबसे अधिक ऊर्जा जो किसकी होगी इस ऑर्बिटल में, सिग्मा 2pz की होगी। तो आई होप आपको जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसकी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।